नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। SSC स्टेनो का एग्ज़ाम आपका हो रहा है 2018 में। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो इसका एग्ज़ाम 2019 में हो रहा है दोस्तों। तो 5 फरवरी के पहले शिफ्ट में कैसा सवाल आपका आया और आपको किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिल्कुल 100% सही रहेगा दोस्तों। काफ़ी लोग हमारे कंसल्ट से इस एग्ज़ाम में बैठे थे, तो वही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम का रिव्यू करके बताने वाले हैं। आपको कैसे स्ट्रैटेजी बना करके आपका जो भी डेट में एग्ज़ाम होगा वहाँ पे जा करके देना है, अच्छा स्कोर करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम अपने चैनल में प्रोवाइड कराते रहते हैं। बिल्कुल 100% सही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रथम पाली का यहाँ पे रिव्यू आपको बताएंगे, तो यहाँ पे आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सेलुलिज्म की रीजनिंग में। तो आपका जो सेलुलिज्म जो पूछा गया था वो आपका 2 सवाल पूछा गया था, ठीक है। डायरेक्शन से दोस्तों 2 प्रश्न आपका देखने को यहाँ पे मिला था और बहुत ही प्रश्न ईजी था। अगर आपका अच्छे से प्रिपरेशन हुआ होगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर दिए होंगे दोस्तों। एनालॉजी की बात करें तो 5 से 6 सवाल आपका इसमें पूछा गया था। 5 से 6 सवाल आपका इसमें पूछा गया था। और यहीं अगर हम बात करें सीरीज़ क्या, तो सीरीज से यहाँ पे दोस्तों 7 से 8 सवाल था। यहाँ पे दोनों प्रश्न इंक्लूड है। सबसे पहली बात जो अल्फ़ाबेट के आता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट AB, उसके बाद CD, इस तरह से जो सीरीज़ बनता है दोस्तों आपने पढ़ा होगा अगर आप प्रिपरेशन करते होंगे SSC का। तो ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, LDC हो किसी में भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों अल्फ़ाबेट आपका जो सीरीज था वो क्वेश्चन और यहाँ पे नंबर बेस्ड सीरीज जो था उसको मिला करके अगर देखें ऑल ओवर तो 7 से 8 प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों। यहीं अगर हम बात करें मिसलेनियस प्रश्न का, तो यहाँ पे आपका 10 प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों मिसलेनियस से। ब्लड रिलेशन से 2 सवाल पूछे गए थे, बहुत ही ईजी सवाल था। और यहाँ पे एक दोस्तों यहाँ पे मतलब एक बच्चा खड़ा था, इस तरह से पूछा गया था और यहाँ पे एक लेडीज थी, उसको अपना रिलेशन बता रहा था और यहाँ पे एक मतलब एक तरह से कुछ इशारा करके। तो ये बहुत ही मतलब एक ईजी प्रश्न था। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस वाला नहीं था, आप माइंड में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। मतलब कि ब्लड रिलेशन से बहुत ही इजी प्रश्न आ रहा है। स्टेनो या फिर LDC ये सब का आप यहाँ पे रीजनिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पता होगा अगर आपने प्रिपरेशन कितना स्टार्ट किया होगा तो। खुद मैं स्टेनो LDC MTS ये सब एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना, रीजनिंग उतना कुछ हार्ड नहीं आता है। फिर भी यहाँ पे हम आपको पैटर्न बता दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे 2 सवाल आपका पूछा गया था। मैट्रिक्स के रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ मैं। देखो सबसे पहली बात, इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना रहेगा और यहाँ पे इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले WM इस तरह से लिखा रहेगा और यहाँ पे नंबरिंग किया रहता है। तो उसको आपको मिलाना पड़ता है कि मतलब ये बोल रहा है 2 पे P आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे 2 है, उसके बाद ये यहाँ पे दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि आपका 2 है। तो ये इस तरह से मिलाओगे तो आपका ईजिली बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हमारे पास है तो आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स से रिलेटेड 2 सवाल आपको पूछा गया था, बहुत ही ईजी सवाल रहता है। आप इसको हर एक एग्जाम जो होता है SSC का उसमें आप इसको क्वेश्चन को देखें, अगर आप इसको ईजिली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मिरर से आपका एक भी सवाल नहीं देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर हम बात करें पजल का, तो पजल दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड था। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया होगा तो ये प्रश्न आपसे सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा था इस प्रश्न में। तो यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी हम तक पहुँच पाया, जैसे पहुँच पाया हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों वेन डायग्राम में आपका दिया गया था यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से षष्ठभुज, जिसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद गोला दिया गया था, मतलब इस तरह ही का वेन डायग्राम आपसे पूछा गया था, उसमें से आपको एक फाइंड करना था। तो इस तरह से आपका आ रहा है। ऑड एंड इवन से दोस्तों काफ़ी प्रश्न देखने को मिला था। यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आपका ऑड एंड इवन से था। हर एक एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड भी ऑड एंड इवन यूज़ किया गया था और नंबर बेस्ड भी किया गया था। नंबर बेस्ड मेरा कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट यहाँ पे 3 है, उसके बाद यहाँ पे सपोज दैट आपका 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक विषम संख्या ज्ञात करना है जो तीनों में से अलग हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑड एंड इवन, ओके। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया दोस्तों सवाल। यहाँ पे हम आपको सिर्फ सवाल बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था यूथ ओलंपिक का पहला पदक कौन जीता था, जो हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो यहाँ पे ये आपका सवाल पूछा गया था। और हिस्ट्री से अगर हम ऑल ओवर बात करें तो 5 से 7 सवाल आपको देखने को मिला होगा दोस्तों। यहाँ पे 5 से 7 सवाल आपका आया हुआ था। बिंदुसार का शासनकाल कब यहाँ पे एक तरह से शुरू हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा गया था दोस्तों। बिंदुसार यहाँ पे आप हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल मैंने बताया आपको 5 से 6 सवाल पूछा गया था। पेपर ऑनलाइन होने वजह से क्वेश्चन का पूरा डाटा नहीं मिल पाता है, तो आपका ये क्वेश्चन आपका 100% सही है। यही आपका सवाल पूछा गया था, बिंदुसार का शासन
काल कब शुरू हुआ था। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एक सवाल आपका अशोक से रिलेटेड था और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। यहाँ पे सॉरी टाइपिंग में लिखने में मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में, बौद्ध धर्म होगा, यहाँ पे बुद्ध धर्म लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कौन सी नीति का यूज़ किया था, मतलब कि कौन सा वो कूटनीति अपनाया था, ये आपसे सवाल पूछा गया था। दोस्तों संविधान से अगर हम बात करें तो सवाल आपका ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ही कम सवाल पूछा जा रहा है। आर्टिकल से रिलेटेड मतलब अगर देखा जाए ऑल ओवर तो 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ पे मिला होगा दोस्तों देखने में, स्टेट वाइज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम बहुत ही मतलब निगलेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को, हो सकता है मे भी आपका अगले डेट में आपका पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे आपका आज संविधान से रिलेटेड सवाल नहीं। हाँ, फिजिक्स से आपका फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछा गया था, ये जिससे P = W/T जो फॉर्मूला होता है इसमें से आपसे पूछा गया था कि W क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिक्स में अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था। वो क्या पूछा गया था, तो पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछा गया था। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड आप इसका देख सकते हैं, सिंपल अगर एक पेंडुलम होगा तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या कुछ पूछा गया था। तो इंग्लिश में पैसे से रिलेटेड आया था दोस्तों एलिफेंट, जो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें एलिफेंट, तो यहाँ पे एलिफेंट जो होता है दोस्तों एक तरह से जो साउथ अफ्रीका है इंडियन, मतलब इस तरह से जो कमी हो रहा है इसी से रिलेटेड एक मतलब एक आपका बहुत ही लंबा चौड़ा एक तरह पैसेज था, उसमें से 10 सवाल आपके पूछे गए थे और यहाँ पे आपका 10 सवाल दोस्तों पूछा गया था पैसे से रिलेटेड। 3 से 4 पैसेज आपका यहाँ पूछा गया था। तो मतलब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों किसे मिला है, तो आप यहाँ पे रिसेंटली में देख सकते हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो यहाँ पे 20+ सवाल आपका करंट अफेयर से अर्थात यहाँ पे 2018 का ही करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे अवार्ड से, तो अवार्ड से रिलेटेड 4 से 5 सवाल आपका पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत में सबसे लंबी पुल कौन सी नदी पर है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे आप इसका सब कुछ जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसका आप गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ आए हुए प्रश्न थे, अभी जैसे ही कुछ और प्रश्न हमारे तक पहुँच जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।